मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ, जिसने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम की परीक्षा के दौरान एक छात्रा की जगह दूसरी छात्रा परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। और हैरानी की बात तो यह है कि पकड़ी गई युवती खुद बीटेक की छात्रा निकली। अब सवाल सिर्फ एक फर्जी एग्जाम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। क्या ये मैच एक घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा सॉल्वर नेटवर्क सक्रिय है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्वविद्यालय की राजनीति और छात्र संगठन इस पर खामोश क्यों है? उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के बागदेवी भवन में बीकॉम 6th सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। तभी एक सूचना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक छात्रा की जगह दूसरी युवती परीक्षा दे रही है। जांच हुई, एडमिट कार्ड और चेहरा मेल नहीं खाया और यहीं से खुलने लगी परतें। पकड़ी गई युवती इंदौर की रहने वाली बीटेक की छात्रा, लेकिन दे रही थी बीकॉम का पेपर। सबसे बड़ा खुलासा, उसे सिर्फ कॉपी में कुछ भी लिखने के लिए कहा गया था, बाकी सब मैनेज होने वाला था। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक डमी कैंडिडेट का मामला है या फिर सॉल्वर गैंग एक्टिव है? जिस असली छात्रा की जगह परीक्षा दी जा रही थी उसका मोबाइल बंद है। क्या ये पहले से प्लांट ऑपरेशन था? कुलगुरु अर्पण भारद्वाज मौके पर पहुंचे, कार्रवाई की बात कही। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ एक छात्रा को पकड़ लेने से पूरा सच सामने आ जाएगा? क्या इस खेल में अंदरूनी मिलीभगत की संभावना से इनकार किया जा सकता है? एनएसयूआई ने सवाल उठाए, लेकिन क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अन्य छात्र संगठन इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या छात्र राजनीति अब सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई है या फिर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं सिस्टम, नेटवर्क और साइलेंस तीनों जुड़े हुए हैं? ये मामला सिर्फ एक फर्जी एग्जाम का नहीं, ये सवाल है शिक्षा व्यवस्था की साख का और उन जिम्मेदारों की खामोशी का जो आवाज उठाने का दावा करते हैं। अभी किस तरह का मामला शिकायत की आपने? जैसे कि आप सबको हम याद कराते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में बीकॉम में वाग्देवी भवन में अपने 6th सेमेस्टर बीकॉम की परीक्षा स्टार्ट हुई है, जिसमें जहाँ की देखा जाए तो लापरवाही के कारण किसी और बच्चे की परीक्षा किसी और बच्चे से दिलवाई जा रही है। वहाँ पे क्या वहाँ का जो ये परीक्षा का जो भी प्रभार संभाल रहा, क्या उनकी आंखें बंद है? हो सकता है कोई फोन लेके बैठा हो, कोई चिट लेके बैठा हो। क्या यही भविष्य अब हिंदुस्तान का अगर ये यूनिवर्सिटी करना चाह रही है? पहले ही ये यूनिवर्सिटी बहुत देखा जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर बहुत कम बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जो बच्चे ले रहे हैं, क्या ये सब हरकत देकर आगे कोई भी एडमिशन लेगा? तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, कुलपति जी से भी निवेदन है कि बच्चों पे भी कार्रवाई हो, और हो सकता है कभी इस मैटर के पीछे किसी शिक्षक का या किसी का भी हाथ हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई बच्चा इस कदम को उठाने में सोचे। कौन छात्र थी, काय की एग्जाम दे रही थी? ये बीकॉम 6th सेमेस्टर का किसकी जगह एग्जाम? बीकॉम 6th सेमेस्टर का पेपर था, जीएसटी का। स्नेहा भदौरिया नाम है, उसकी जगह कोई अन्य छात्रा है बीटेक की, जो कि गेसू कॉलेज में पढ़ती है और वो पेपर दे रही है बीटेक का पेपर। अगर बीटेक का बच्चा जीएसटी का पेपर देगा तो मुझे नहीं लगता देश का कहीं भला कर पाएगा, और वो फिर नौकरी भी मांगेगा तो कोई वो उसकी डिग्री सिर्फ कागज ही कहलाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों का मरण है जो सही पढ़ रहे हैं, जिनके पास अपनी डिग्री ओरिजिनल है। कहीं हो सकता है उनकी जगह इनको मौका मिल जाए तो कहीं उनके लिए भी गलत हो रहा है। तो एनएचआई हमेशा छात्र की आवाज उठाती है और आगे भी उठाएगी। इस मुद्दे में कार्रवाई होगी नहीं होगी तो भी हम कुलपति जी के पास जाएंगे, जहां तक हमको जाना पड़े इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। यूनिवर्सिटी की लापरवाही लापरवाही जैसे कि हम बताते हैं, मैंने आज हमारा सवाल था एचओडी सर से कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई, तो सर का कहना है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, 8 बजे शटर पे खड़ा हूँ, जबकि 27 टीचर को इनने बोला था कि आज एग्जाम में आपको आना है। इनके कहने पे मात्र 16 टीचर आ रहे हैं। क्या इनके ही टीचर इनकी नहीं सुन रहे हैं? तो बच्चे कैसे सुनेंगे इन लोगों की? वहाँ हमारे कुलपति जी ने हमारे सामने उनको बताया कि 5 बजे से वो परीक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और हमारे एचओडी सर 8 बजे आते हैं, बोलते हैं मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आपके डिपार्टमेंट में कितने टीचर है? और सबसे पहली बात, जो टीचर वहाँ के हैं उन लोगों को वहाँ ड्यूटी दिलवाई जाए, बाहर से टीचर बाद में बुलाया जाए, क्योंकि उन टीचरों को पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ता है और कौन है। आप अन्य को बाहर से बुलाएंगे तो एग्जाम ऐसे नहीं दिलवाई सकती है। आपका नाम? तरुण परिहार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष एनएसयूआई। आज जो है थाना माधवनगर थाना क्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम 6th सेमेस्टर की एग्जाम चल रही थी, जहां के सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने थाने में रिपोर्ट की कि जिस कैंडिडेट को एग्जाम देना था उसके बदले में कोई दूसरी कैंडिडेट एग्जाम देते हुए पाई गई है। इस संबंध में जो है थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है।